हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, पॉजिटिव होंगे। थोड़ी सी आपको साइड से आवाज़ें आ सकती हैं क्योंकि मैं नेचर में बैठी हूँ और इधर हवा बहुत चल रही है और बहुत प्यारा मौसम है और बादल छाए हुए हैं। मैं आपको मौसम की जानकारी दे देती हूँ पहले। तो बहुत अच्छा मौसम है, तो थोड़ा सा आपको सराउंडिंग से आवाज़ें आ सकती हैं, पेड़ों की सरसराहट, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज मैं कहने वाली हूँ, लेके आई हूँ आप सभी के लिए चैनल मैसेज, और जिसमें मैं बात करूँगी करंट एनर्जी का। क्योंकि अभी करंट एनर्जी बताना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एनर्जी हम डील कर रहे हैं उस चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर सारी चीज़ें आगे तक ठीक हो जाती हैं। तो राइट नाउ एनर्जी आपकी बहुत प्यारी बनी हुई है। इतनी जो पहले एक बेचैनी थी, एक प्रॉब्लम थी, एक घबराहट थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, वो सब नहीं है। ठीक है, और अभी जो एनर्जी में एक चेंज आया है, एक नॉर्मल वे में एनर्जी हो गई है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इमोशनली एकदम बैलेंस है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा बहुत थॉट्स आ भी रहे हैं ना, तो वो भी हम उसको डील करके डील कर ले रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और साथ ही में आपको इस समय बहुत ज़्यादा नींद, बॉडी एकदम रिलैक्स फील कर रही है। जैसे कि आप, एक होता है ना कि बहुत सारा काम किया हमने और उसके बाद जब हम सो के जागते हैं और जब वो रिलैक्स मिलता है, यानी कि कितने थकान के बाद आपको जो रिलैक्स मिलती है, जिसमें हम रिलैक्सिंग में जाते हैं और जब शांत महसूस करते हैं और लगता है कि कितना वंडरफुल फील होता है, राइट। तो वही फीलिंग आपकी इस समय एनर्जी में है। तो आपके साथ में राइट नाउ ये एनर्जी आप फील कर रहे हैं। और साथ ही साथ में कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत डीप नींद, डीप फीलिंग चल रही है। डीप लेवल पे आप बिल्कुल हर चीज़ से डिस्कनेक्शन बना रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपकी जो एनर्जी है वो बहुत प्यारे वे में, बहुत हाई लेवल में चल रही है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। ये सब ठीक है कि एनर्जी बहुत पावरफुल है, बैलेंस है, रिलैक्स है, पीसफुल है, लेकिन साथ में ये है कि ये एनर्जी हमें ऐसे क्यों फील हो रही है। क्योंकि ये समय, जैसे कि हम बोलते आए हैं आपको और बोल रहे थे कि आप मेडिटेशंस कीजिए, ध्यान कीजिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशंस नहीं कर पा रहे हैं। उनको नींद बहुत आ रहा है, आलस बहुत आ रहा है, कंफर्ट जोन उनको पसंद आ रहा है। तो मेरा कहना यही होगा अभी आपके लिए कि अभी राइट नाउ ना, आपको अगर नींद बहुत आ रहा है तो डेफिनेटली नींद को आप सेलेक्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे अब जो काम आप मेडिटेशन करके कर रहे थे या बाहर कुछ रिचुअल्स करके कर रहे थे, वो काम आपका नींद के थ्रू हो रहा है। यानी कि आपका बॉडी का एनर्जी रिलैक्स में जा रहा है, आपका मन शांत में हो रहा है, यानी कि विचार रुक रहे हैं, थॉट्स नहीं आ रहे हैं, सारी चीज़ें एकदम से शांत लेवल पे जब घट रही हैं तो कॉन्शियसनेस, यानी कि सब कॉन्शियसनेस एक्टिवेट है। और जब वो एक्टिवेट है तो वो प्रॉपर हीलिंग कर रहा है आपके उन सभी पार्ट्स की, उन सभी चक्रास की, जहाँ पे अब तक आपने उनको डैमेज कर लिया या किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम में आपके वो चक्रास ब्लॉक में चले गए, या आपकी बॉडी में कोई इशू हो गया, या बॉडी का कोई पार्ट ब्लॉकेजेस में था। तो उन सब की ना, सब कॉन्शियस माइंड जो है हीलिंग कर रहा है। साथ ही साथ में आपकी डीएनए की भी हीलिंग हो रही है। क्योंकि जब हम डीप नींद में जाते हैं ना, तो केवल हमारा इस शरीर का हीलिंग नहीं होता है, बल्कि जो हमारे 7 शरीर होते हैं, बॉडी के अंदर 7 शरीर हैं, तो उसमें से जो पहला शरीर जो हमारी कॉस्मिक बॉडी है, वो जो है ना, कॉस्मिक बॉडी हमारा पहला शरीर नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गई। कॉस्मिक बॉडी हमारा 6 नंबर की बॉडी होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, आपका फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड इमोशनली जो है आपकी जो बॉडी है, ये जो बॉडीज़ हैं ये तो आपकी हीलिंग पे ऑलरेडी लग रही हैं। क्योंकि आप नींद में जा रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कुछ करने का आप कर नहीं रहे हैं, यानी बाहर का कनेक्शन आपका ख़त्म हो रहा है। साथ में जैसे ही ये एनर्जी आपकी हीलिंग में है, और इसके बाद जो हमारी बचती है स्पिरिचुअल बॉडी एंड कॉस्मिक बॉडी, इथरिक बॉडी, तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी आपकी एक्टिवेट हो रही है। क्यों एक्टिवेट हो रही है? क्योंकि आपका फिजिकल बॉडी जो है काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो नींद में है। और आपका जो मन है, जो आपको मन डिस्ट्रक्शन में रखता है, वो आपका शांत है। तो आपके स्पिरिचुअल एनर्जीज जो है एक्टिवेट हो रही है। तो राइट नाउ आपकी ना एनर्जी
फुल एम्ब्रेस हो रही है, फुल एक्टिवेट हो रही है। लेकिन अब इसका देखो, अब यहाँ पे ये है कि बहुत से लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं, बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी में बहुत शालीनता फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, एकदम ब्लैंक एनर्जी आप फील कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी डीप क्लिनजिंग हुई है, डीप इमोशंस क्लीन हुए हैं, आपके चक्रास हील हुए हैं एंड क्लींजिंग हुई है, और इसीलिए आप थॉटलेस फील कर रहे हैं। इस समय आपका ध्यान करना सबसे वंडरफुल टाइम है। ये एक वो कड़ी है जहां आप अपनी अलाइनमेंट में, यानी कि आप जो ट्विन फ्लेम की जो ऐसी स्टेज है, जो आखिरी स्टेज होती है, जो जिसमें हम अलाइनमेंट में आना होता है, यानी स्वयं के लेवल पे अलाइनमेंट में आना, अपनी पर्सनल एनर्जी को अलाइनमेंट में करना, तो वो लेवल घट सकता है। तो ये वो कड़ी है, थोड़ा सा टाइम है, ये ज़्यादा टाइम नहीं है, और इस समय अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो ये एनर्जी आपकी अलाइनमेंट में आ जाएगी। और जैसे ही आप अलाइनमेंट में आएंगे, आपका ना केवल अपनी सोल के साथ में अलाइनमेंट होगा, बल्कि हर सुपर कॉन्शियसनेस के साथ भी आपका अलाइनमेंट हो जाएगा, प्लस डीएम की एनर्जी के साथ भी आपका अलाइनमेंट हो जाएगा। तो राइट नाउ आपके जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये परमानेंट हार्मनी रियूनियन की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन रियूनियन आपका भी घटेगा नहीं। नॉर्मली आपके बातचीत होती रहेंगी, आप मिलेंगे, वो होगा, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि शादी इस साल में आपके लिए गुड नहीं है, और ना ही ये शादी आपके लिए मतलब अच्छी रह पाएगी, क्योंकि ये जो ईयर है, ये आपके ग्रोथ के लिए है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, आपकी मटेरियल ग्रोथ के लिए। तो राइट नाउ ये साल अगर आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं और अपने आप को एक नए प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, एक वॉरियर के रूप में, एक इम्पैथ के रूप में, एक हीलर के रूप में, एक हेल्पिंग हैंड के रूप में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो आपका जैसे ही ये मंथ ख़त्म होगा, ये साल ख़त्म होगा, इमीडिएटली आपके जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी नेक्स्ट ईयर तो शादी बहुत करेंगे, ट्विन फ्लेम्स की बहुत शादी होगी, ठीक है। लेकिन ये साल जो है ग्रोथ का है, लेकिन जिनका ग्रोथ कंप्लीट हो गया है उनकी हो सकती है इस साल में, ये जरूरी नहीं है कि सभी की नेक्स्ट ईयर होगी, लेकिन जिसकी ग्रोथ हो चुकी है, कंप्लीट जिसका हो चुका है, वो उनका कभी भी रियूनियन घट सकता है, उनको प्रिपेयर रहना है। लेकिन ये जो टाइम है, इस टाइम में आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा नींद और ये फील कर रहे हैं, तो इसके जब बाद में जब आप जागते हैं, या इसके बाद जब आप बाहर आते हैं, तो अपने आप के साथ जुड़िए, अपने आप को फील कीजिए, अपनी एनर्जी को आंख बंद करके महसूस करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो जो कोरापन आप लेके निकले हैं, क्योंकि आप नींद से जब जागे हैं और वो कोरी एनर्जी आपकी क्रिएट हुई है, क्योंकि डिवाइन ने जब आप नींद में गए, तो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर, यानी सब कॉन्शियस माइंड ने वो पुराना कचरा सब निकाल दिया, एक नया एनर्जी, एक नया वाइब्रेशन आपके अंदर फीड कर दिया। तो वो फीड जब आपके अंदर हुआ है, तो अगर आप उसके साथ जल्दी से कनेक्शन बना लेंगे और उसको फील करना शुरू करेंगे, तो वही एनर्जी आपको आगे ग्रोथ में लेके आएगी, जैसे कि डाउनलोडिंग, चैनलिंग, अपने साथ में जुड़ना, कॉस्मिक एनर्जी के साथ लिंक बना लेना और उनके साथ में जुड़ के अपना काम करना। क्योंकि यूनिवर्स हमें बहुत मौका देता है अपने साथ जुड़ने का, लेकिन हमें है कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम एक बेहोशी की लाइफ जीते हैं। और एक चीज़ हम सभी के अंदर कॉमन होती है कि हर चीज़ को एक ही तरीके से करना, एक ही पैटर्न से करना चाहते हैं, हम अपने पैटर्न चेंज करना नहीं चाहते हैं। मान लो कि अगर जैसे मान लो कि मुझे नॉर्मल दाल खाना पसंद है, तो आपको अगर थोड़ा सा उसमें घी का तड़का या उसमें प्याज, लहसुन या कुछ और उसमें डाल दिया, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप क्या है ना, चीज़ों को नए नए वे में लेना नहीं जानते हैं, या लेना पसंद नहीं करते हैं। आपको एक चीज़ या एक ही रास्ते पे चलना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप एक ही रास्ते पे चलते हैं, और इसीलिए जब एक रास्ते पे जब आपको टाइम लगता है, प्रॉब्लम्स आती है, तब आप बोरियत फील करते हैं और आपके अंदर डिटैचमेंट चला जाता है। दुनिया फिर सब बेकार लगती है, हर चीज़ बुरी लगती है, हर चीज़ में एक दिखावा नज़र आने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ने आप चीज़ें, मतलब आप जैसे कि चीज़ें जो है ना, आप चेंज नहीं करते हैं, आप अपने थॉट्स चेंज नहीं करते हैं, आप सिर्फ एक ही चीज़ पे चलते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी गलत चीज़ है। अगर आप जानते हैं, तो ये दुनिया में जो चल रहा है ना, हर पल, हर मिनट, हर घड़ी, हर सेकंड
में हर चीज़ बदल रही है, कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं चल रही है। अभी जो हम बोल रहे हैं ये सब चीज़ बदल जाएगा, थोड़ी सी देर में निकल जाएगा, पास्ट बन जाएगा। तो यही चीज़ है कि जब चीज़ें अब जब एनर्जी ही नहीं मतलब एक साथ टिक सकती है, वो परिवर्तनशील है, वो बदलती रहती है, तो हम क्यों नहीं बदलते? तो जब हम नहीं बदलते इसीलिए हमको प्रॉब्लम आता है लाइफ में, और इसीलिए हमारे जीवन में दुख आना शुरू होते हैं। तो राइट नाउ ये सबसे बड़ा मेजर आपके लिए लेसन है कि आपको चीज़ों के अकॉर्डिंग ढलना है, गो विद द फ्लो का मीनिंग समझना है, गो विद द फ्लो में आपको चलना है। क्योंकि ये टाइम, जैसे मैंने भी कहा, कि जैसे ही आप जब नींद से बाहर आ रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, उस समय अपनी आंखें बंद करके अपनी इंटरनल एनर्जी को फील कीजिए। वो एनर्जी आपकी एकदम नई है, एकदम कोरी है, एकदम जैसे जन्म लेके जब कोई बेबी आता है ना, उसके अंदर जो पावरफुल एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपके अंदर उस समय होती है जब आप डीप नींद के साथ में जागते हैं, जिसमें कोई सपना नहीं होता है। और बहुत डीप नींद के बाद आप जब आप जागते हैं, वो कोरी एनर्जी आप वहाँ से लेके आते हैं, वो यूनिवर्स आपको फीड कराते हैं, ठीक है। तो अगर वो एनर्जी आपकी, आप उसे महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो वही एनर्जी आपके जीवन में एक नया चमत्कार घटा सकती है, एक नई जीवन को ला सकती है। राइट नाउ टाइम है उस एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आने का। अगर आप मेडिटेशन वगैरह नहीं भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समय है अपनी इंटरनल एनर्जी से कनेक्शन बनाना, उसके साथ में जुड़ना। क्योंकि ये जो पावर आपको मिल रही है ना, एक तो गॉडेस की एनर्जी चारों तरफ फैली हुई है, ब्लेसिंग्स फैली हुई है, और डीप हीलिंग आपकी इस समय चल रही है। तो आपको डिवाइन जो एनर्जी फीड करा रहे हैं, जो एनर्जी आपके अंदर लेके आ रहे हैं, और आपके अंदर के डार्क चीज़ों को जो रिलीज कर रहे हैं, तो उस समय की एनर्जी को अगर आप अपना दोस्त बनाते हैं, अपना हमदम बना लेते हैं, उसके साथ में फील करते हैं, मुस्कुराते हैं, नाचते हैं, आंख बंद करके झूमते हैं, गाते हैं, तो सीरियसली आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ना, कि आपके जो जो दरवाजे आपके बंद थे, जिस स्पिरिचुअल्स एनर्जीज के दरवाजे आपके बंद थे, और जिनके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो खुले तो हम समझें, वो सारी चीज़ें एकदम क्लिक करके खुल जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलना है कि आपको अपनी एनर्जी को कैसे, जब फीड हो चुकी है, तो उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे बैलेंस करना है, और कैसे उसे फील करना है, कैसे उसको अलाइनमेंट में लेके आना है। इस समय जितना हो सके अपने साथ जुड़े रहिए, अपनी एनर्जी के साथ में खेलना, उसको समझना, उसके साथ में बैठना। अगर आपको लिखना पसंद है तो इस समय लिखिए, बहुत खूबसूरत लिखेंगे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इतना प्यारा, इतना डीप मतलब कोई डीप मैसेज आपके अंदर से आएगा जो आप भी हैरान हो जाएंगे, जिसके बारे में कभी आपने नहीं सोचा होगा। क्योंकि यहाँ पे आप डीप जा चुके हैं, अब उस डीप तो जा चुके हैं, अब बाद में जब आपका मन जागा है, तो वही मन की तो आदत क्या है, बाहर की चीज़ों में फंसना, फिर हम उस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप मन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा अपने मन को इंटरनली लेके जाते हैं, क्योंकि जब आप जागेंगे या जब इस चीज़ से बाहर आएंगे ना, तो अभी का टाइम क्या है, इतना ओवर थिंकिंग नहीं है, इतना माइंड में फ्रस्ट्रेशन नहीं है, एकदम शांति बनी हुई है। लेकिन हम क्या है कि जब हम शांत होते हैं तो हम उस मन को उलझाने की हर कोशिश करते हैं, गाना सुनना, ये करना, वो करना, मूवी देखना, या कुछ ना कुछ हमको चाहिए होता है, और उसे फिर हम भर लेते हैं अनवांटेड एनर्जी से। तो उस एनर्जी से भरने के बजाय अभी आपको अपनी एनर्जी से भरना है। तो आई होप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि डिवाइन गॉडेस की एनर्जी भरी हुई है आपके लिए, हर रास्ते लेके आई है, हर अपॉर्चुनिटीज़ लेके आई है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वापस से फिर आपको कचरा भरना है अपने अंदर, या फिर जो अंदर आपको मिली है, जो पावर, जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिली है, उसके साथ में जुड़ के उस रोशनी को और एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे इस एनर्जी के साथ में अपनी बैलेंस बनाते हैं, और कैसे इसको अपने लिए यूज़फुल बनाते हैं। ठीक है, तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रेजोनेट हुई है। अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा। साथ में जो लोग अभी डिस्ट्रक्शन में हैं, तो आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि जितना
हो सके तो बाहर निकलिए, बेफिजूल की थॉट्स में, बेवजह की एनर्जीज में अपनी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, क्योंकि इसमें लॉस आपका है, किसी और का नहीं। तो अब आपको देखिए कि आपका लॉस किस किस में जा रहा है, कितनी प्यारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनर्जीज को आप खो रहे हैं, जो कि अब वापस पता नहीं कब खुले कब मिले। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपने इस डिस्ट्रक्शन को साइड में रखिए और अपनी प्योर एनर्जीज को बाहर निकालिए। तो या गाइस, इसी के साथ बाय बाय।